किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम जिक्र करेंगे ग्वार का, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी ग्वार के बारे में बताओ, और मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके अंदर ग्वार का जो कमेंट जरूर आता है। साथियों मैं इसी तरह की बाज़ार से जो जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो इस लगन के अंदर कार्य कर रहा हूँ। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि इसी तरह की जानकारी जो आपको ज़रूरत के हिसाब से मिलती रहे, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। पर इसी तरह की जो जानकारी आती है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें इस बात का पता चलता रहे। अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पिछले हफ्ते से लगातार गुआर जो है ट्रेंड बना रहा है 5500 से ऊपर। कल इसके अंदर 5710 का हाई NCDX के ऊपर लगा था। ये क्यों लगा था, ये थोड़ी तेजी क्यों आई, इसके कारण ये है कि बाजार के अंदर माल की अच्छी शॉर्टेज दिखाई देने लगी है। साथियों मांग वही की वही है, जो 27-28 हज़ार टन जो बाहर माल जा रहा है वही मांग बरकरार है। ना ही तो वो घटी है तो ना मौके पर बढ़ी है, परंतु बाजार के अंदर जो माल की शॉर्टेज है, जो माल मिल वालों को नहीं मिल रहा है, उस माल की शॉर्टेज के कारण जो है ये भाव ऊंचे ऊंचे थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। साथियों इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा थे और लेने वाले बहुत कम थे, परंतु पिछले हफ्ते से लगातार लेने वाले और बेचने वाले लगभग लगभग बराबर बराबर हो रहे हैं। यदि 2000 आदमी खरीदने वाले हैं तो लगभग 1975 बेचने वाले। कभी कभी तो मैंने देखा है कि लेने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले बहुत कम हो जाते हैं। साथियों पिछले 6 महीने में लगातार मैंने देखा था भी सेल करने वाले बहुत ज़्यादा थे, परंतु खरीदने वाले बहुत कम थे। परंतु मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि जिस हिसाब से मांग अब चल रही है, यदि वो मांग चलती रही तो आप मान के चलो 1000% ग्वार के सीड की कमी आएगी ही आएगी। यदि मांग घट जाती है तो मैं कुछ नहीं बताता। अमेरिका US के अंदर पिछले हफ्ते का क्रूड ऑयल का स्टॉक घटा है, ये भी खबर निकल के आ रही है। यदि अमेरिका ने पहले एक बार इस बात की घोषणा की थी कि हम स्वयं चालू करेंगे, और यदि वो स्वयं चालू करते हैं तो आप मान के चलो कि US की मांग बढ़ेगी। परंतु US में भी चुनाव है, इस बात की तसल्ली नहीं दी जा सकती, गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो अपने स्वयं चालू करेंगे ही करेंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। परंतु यदि बढ़ाते हैं तो फिर मांग ज़्यादा बढ़ेगी। परंतु यदि यही मांग यदि चलती रही तो भी ग्वार की सीड की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने का ग्वार का जो सीजन है अब तक बाकी पड़े है। अब तक तो ग्वार की बिजाई भी नहीं हुई है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई तेजी नहीं है। बहुत से किसान भाई 6000 रुपये के भाव का इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ जब ये 6000 के नज़दीक जाएगा बाजार के अंदर माल आएगा, और जो ही माल आएगा तो इसमें मंदी आएगी, ये मान के चलो आप। क्योंकि जो आदमी इससे परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो गया है, और वो विचार करते करते मान के चलो बूढ़ा हो गया है, वो आदमी इससे निकलने की कोशिश करेगा, खास करके किसान और छोटा व्यापारी। परंतु बड़ा मच्छर जो है, बड़ा व्यापारी जो है, वो नहीं निकलेगा, ये आप मान के चलो। परंतु जब तक ग्वार की फसल आएगी लगभग लगभग 60-65 लाख बोरी ग्वार की पिड़ाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आज से लेकर, और इतना ग्वार बाजार में निकलने की संभावना कतई ही नहीं है। 65-70 लाख बोरी ग्वार जो है 6 महीने के अंदर बाजार में निकल जाएगा, क्योंकि सीजन जब चलता है और आवकें उरुड़ दुरुड़ होती है तो भी 30-35 लाख बोरी बाजार के अंदर ग्वार आता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ग्वार नुकसान नहीं करेगा, जो करना था वो कर दिया। अब ग्वार के अंदर नुकसान की बहुत ही कम गुंजाइश है, फिर किसान की किस्मत। परंतु अकेले किसान की नहीं, इसमें व्यापारियों ने भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रखे हैं। जब भी व्यापारी को मुनाफा दिखाई देगा वो भी अपना माल काटेगा और वो बाजार में बेचेगा। परंतु अब इसके अंदर पिछले 15 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि लिवाड़ और बेचने वाले बिकवाड़ दोनों का ट्रेंड जो है बराबर बराबर चल रहा है। पहले काफ़ी मात्रा में बिकवाड़ थे, लिवाड़ बहुत कम थे। यदि इसी तरह ये लिवाड़ बढ़ते रहे, और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि लिवाड़ तभी बढ़ते हैं तब कुछ न कुछ इसमें तेजी दिखाई देती है।
यदि इसके अंदर मंदी मंदी दिखाई देती है तो कोई बड़ा या छोटा आदमी कोई भी जिन्स नहीं खरीदता, क्योंकि उसको भी घाटे का अनुमान लगता है, भी घाटा नहीं लग जाए। इसलिए साथियों, ग्वार की सेल करते समय मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि आप बाजार के ऊपर पूरी जानकारी रखें, बाजार के ऊपर ध्यान रखें, और हर विशेषज्ञ से जो ग्वार के बारे में इधर उधर की बातें या कहीं से कोई पता करता है उसके साथ जुड़े रहें, ताकि आपको नुकसान बहुत से कम हो। साथियों, जो ही 6,000 का भाव टच करेगा, मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि 6,000 कब होगा, 6,000 कब होगा, फोन भी आ रहे हैं कि 6,000 कब होगा, 6,000 कब होगा। यदि 6,000 ग्वार हो जाता है तो एकदम से बाजार के अंदर काफ़ी मात्रा में माल उपलब्ध होगा, और इसको मंदा भी एक बार डाला जा सकता है, परंतु फिर यह संभलेगा, क्योंकि एक बार निकलने के बाद माल ब्रेक लेगा। माल ज़्यादा नहीं है, यदि ज़्यादा माल होता तो ब्रेक नहीं लेता, परंतु माल की जो शॉर्टेज आएगी, बेचने वाला तो बेच देगा, पर एक बार बेच देगा तो दोबारा माल उसको नहीं मिलेगा, यह आप पक्का मान के चलो। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्वार के अंदर जो तेजी अब मौके पर बन रही है, वो तेजी माल की कमी से बन रही है। मांग जो की तो है, मांग कभी अभी तक नहीं बढ़ी है। यदि मांग बढ़ जाती है, यूएस वाले या और कोई देश, 3-4 देश इसके अंदर ट्रेंड करने की बात कर रहे हैं, परंतु यदि उनकी मांग बढ़ती है तो फिर इसके अंदर माल की कमी के कारण और मांग बढ़ने के कारण अच्छे भाव बढ़ने की उम्मीद फिर बढ़ रही है। साथियों, ग्वार के अंदर जो नुकसान किसान को, छोटे व्यापारी को हो रहा है, उस नुकसान से सभी चिंतित हैं। हर वीडियो में कहता हूँ भी भारी नुकसान ग्वार की फसल का जो है, ग्वार की सीड का जो है किसानों को और छोटे व्यापारियों को हुआ है, परंतु उस बात की कोई इलाज नहीं। ग्वार आपके घर पड़ा है, सोना है, ग्वार का 15 साल तक कुछ बिगड़ता नहीं। इसलिए आप इस बात की ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम मंदे भाव में अपना ग्वार नहीं निकालेंगे। जब भी आपका मुनाफे का या आपके पड़ते का भाव दिखाई दे, आप बाज़ार में सेल करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और संगठन में जुड़े रहने और संगठन को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।